हाय एवरीवन, मैं हूं मुग्धा और मैं आप लोगों के लिए आज यूपीएससी 2023 जूलॉजी पेपर 1 के मेंस का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं और वो क्वेश्चन था ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एड्रीनल ग्लैंड एंड डिस्कस द रोल ऑफ इट्स वेरियस हार्मोन्स। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एड्रीनल ग्लैंड और उसके हार्मोन्स। क्योंकि यूपीएससी का सवाल है तो स्पेस और टाइम दोनों ही काफी लिमिटेड होते हैं और आपको इन बातों को ध्यान में रखकर बुल्स आई को हिट करते हुए टू द पॉइंट बिल्कुल ही कॉन्साइज मैनर में आंसर देना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले चूंकि आपसे सिर्फ बोला है कि आप एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, तो आपको जरूरी नहीं कि आप इलाबोरेट करें, एक्सप्लेन करें पूरी तरह से स्ट्रक्चर को, लेकिन थोड़ी सी भूमिका देनी होगी और वो भूमिका ये है कि आपको बताना होगा कि एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली पिरामिडल शेप का एक ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर स्थित होता है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब है कि ये एक डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। इसके साथ ही आप ये भी बता देंगे कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो बेसिकली उस आउटर लेयर उसका कॉर्टेक्स है और इनर लेयर उसका मेड्यूला है। कॉर्टेक्स मेजोडर्मल ओरिजिन है और मेड्यूला एक्टोडर्मल ओरिजिन है। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देते समय आप इस बात को भी डाल दीजिएगा वहां पर कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन, होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करने वाला हार्मोन सिक्रीट करता है। और वहां पे आप केमिकल नेचर भी लिख सकते हैं कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स है वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं और एड्रीनल मेड्यूला के जो हॉर्मोन्स है वो कैटिकोलामीन्स नेचर के होते हैं। आप ये स्ट्रक्चर किडनी एक दिखा सकते हो, किडनी के ऊपर आप किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड दिख रहा है उसको दिखा सकते हो। साथ ही साथ आप एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिख रहा है कि जो जो 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने चाहिए वो है ये, जिसमें आप एक किडनी और उसके ऊपर स्थित एड्रीनल ग्लैंड दिखा रहे हैं। ये डायग्राम जिसमें आप दिखा रहे हैं कि बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड 2 लेयर में डिवाइडेड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। यहाँ पर आप बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड दिख रहा है। एड्रीनल ग्लैंड को कवर किया हुआ है एक कैप्सूल से और उसके कॉर्टेक्स लेयर 3 अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्किक्युलाटा और जोना रेटिक्युलारिस। और जो इनर मोस्ट लेयर है एड्रीनल ग्लैंड का वो है मेड्यूला। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से कॉर्टेक्स और मेड्यूला डिफरेंट है, ओरिजिन वाइज भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला डिफरेंट है। अगेन कॉर्टेक्स जो है उसके 3 अलग अलग लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेस्किक्युलाटा और रेटिक्युलारिस, जो अगेन स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भले ही स्टेरॉयड हार्मोन तीनों के तीनों लेयर सिक्रीट करते हों, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है इन द सेंस कि स्टेरॉयड हार्मोन्स के जो नेचर है, फंक्शन है, सारे अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। तो रोल ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स, यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा बस दिखाया है कि किस तरह से एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल हार्मोन्स बनते हैं। कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो स्टेरॉयडल नेचर के हैं, मतलब कि उनका जो प्रिकर्सर्स है वो कोलेस्ट्रॉल है। और मेड्यूला के जो हार्मोन्स है वो बेसिकली कैटिकोलामीन्स है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में डोपामीन भी। ये सारे के प्रिकर्सर्स है टायरोसिन एमाइनो एसिड। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स है और उसका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में एक बहुत सारे अलग अलग कन्वर्जन और रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक क्लीवेज और बाकी चीजें होती हैं, जिसके कारण कि जोना ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरॉन का बायोसिंथेसिस होता है, जोना फेस्किक्युलाटा में कॉर्टिसोल का बायोसिंथेसिस होता है और जोना रेटिक्युलारिस में टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का बायोसिंथेसिस होता है। एड्रीनल मेड्यूला जो कि एड्रीनल ग्लैंड का इनर मोस्ट लेयर है
उसका वहां पर एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन का बायोसिंथेसिस और रिलीज होता है, और एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन का जो प्रिकर्सर है वो है टायरोसिन एमाइनो एसिड। क्वेश्चन का जो सेकंड और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रोल ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स। अब इसमें आपको एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा, और इस टेबल में आप 4 अलग-अलग कॉलम बना सकते हैं, जिसमें साइट, हार्मोन, फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। साइट है, पहला साइट जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। दूसरा साइट है जोना फेस्किक्यूलाटा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है। तीसरा साइट है जोना रेटिकुलारिस, जो सेक्स स्टेरॉइड यानी एस्ट्रोजन इन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ इन मेल एंड फीमेल सिक्रीट करता है। और चौथा और अंतिम साइट है एड्रीनल मेड्यूला का, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड है, और ये सिक्रीट करता है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और डोपामिन। अब यहाँ पे फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शन में सबसे पहले आप देखिए कि एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, उसका बेसिक फंक्शन है वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेशन। ये जब भी ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तब इसका सिक्रीशन। तो जो एल्डोस्टेरॉन है उसका एक्शन आपको रेनल टिब्यूल्स यानी कि डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा। वहां पर ये क्या करता है, यहाँ वहां पर वो सोडियम पोटासियम एंटीपोटर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, जिस कारण कि पोटासियम का यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगता है ज्यादा, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो इस सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सेल के द्वारा, और उसके बाद पोटासी उस कारण से उस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पोटासियम का एक्सक्रीशन होता है। ये सोडियम वापस से ब्लड वेसल में आ गया। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, और वो भी ब्लड में वापस आ जाता है, मतलब शरीर में वापस। तो इस तरह से ये काम करता है। बेसिकली इसका काम है Na+K+ एंटीपोटर के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ाने का, साथ साथ Na+ के चैनल को के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को बढ़ाने का। इसके साथ साथ एक्वापोरिन्स जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसके भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को बढ़ाने का। लेकिन एक्वापोरिन्स जो है उनका बायोसिंथेसिस तो हो चुका है, पर मोबिलाइजेशन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉट एल्डोस्टेरॉन बट वेसोप्रेसी। ये सारी बातें एक इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है आंसर को। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली कॉर्टिसोल और सिक्रीट होता है जोना फेस्किक्यूलाटा लेयर से। इसका मेन काम है, चूंकि ये स्ट्रेस के समय सिक्रीट होता है, तो इसका मेन काम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। किस तरह से, ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा के, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन प्लस नए नए सोर्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स फैट्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करा के। अगेन ये भी बेसिकली जीनोमिक लेवल पे काम करता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन जिसका एक्टिवेशन कराता है, जिसका एक्सप्रेशन को इनहेंस करता है, वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंजाइम है, की इंजाइम है, जो कि ग्लूकोनियोजिनेसिस में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है जोना रेटिक्यूलारिस, जो सिक्रीट करता है सेक्स स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोथ इन मेल एंड फीमेल। और इसका काम क्या है, इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना, और अगेन ये भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जीनोमिक लेवल पे काम करता है। जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है एड्रीनल मेड्यूला का हार्मोन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन एंड डोपामीन्स, मतलब कलेक्टिवली कैटिकोलामीन्स। ये कैटिकोलामीन्स बेसिकली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में
निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए किसी कुत्ते ने चेज़ किया, किसी एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी का सिचुएशन है, कोई ट्रेन छूटने को हो रही है, तो उस सब सिचुएशन में काफ़ी अहम भूमिका रोल प्ले करता है ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, ग्लूकोज को के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, ग्लाइकोजेन के ब्रेकडाउन को बढ़ाना, ये सारे इसके काम है। मसल के एक्टिविटी को, नर्व्स के एक्टिविटी को बढ़ाने का इसका काम है। फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग इट, आपको याद रखना होगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स है वो सॉल्ट, शुगर और शुगर यानी स्ट्रेस और सेक्स में अहम भूमिका निभाते हैं। सॉल्ट जो एल्डोस्टेरॉन के द्वारा रेगुलेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। शुगर और स्ट्रेस कॉर्टिसोल के द्वारा मैनेज होता है। और सेक्स यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरॉन और ओएस्ट्रोजेन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। अगेन, एड्रीनलिन के फंक्शंस की बात की जाए तो एड्रीनलिन जो है एक बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड है। और ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यहाँ पे आपको दिखा दूं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। और ये बेसिकली ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड करके, अलग अलग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड करके हार्ट रेट को बढ़ाना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, मसल्स के एक्टिविटी को बढ़ाने जैसा काम करता है। ये सिक्रीट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पे एक डॉग चेज कर रहा है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना ज़रूरी है, जिसमें आप बताएँगे कि एड्रीनल के जो हॉर्मोन्स हैं वो काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से सिक्रीट होते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स होती है तो उनकी सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि एल्डोस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर के अंडर इन्फ्लुएंस सिक्रीट होती है, बिकॉज़ ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। और साथ ही साथ जो जोना फेस्किक्युलाटा और जोना रेटिक्युलारिस के जो हार्मोन्स है, बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टेरॉइड्स, वो पिट्यूटरी के हार्मोन एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर रेगुलेटेड है। और पिट्यूटरी का जो हार्मोन है एसीटीएच, वो फिर रेगुलेट होता है सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस से। इसके साथ-साथ आप एक लास्ट लाइन, 2-3 लाइन डाल सकते हैं कि उसके मैल फंक्शनिंग से, एड्रिनल के मैल फंक्शनिंग से कुछ-कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एडिसन्स डिजीज हो गया, कॉन्स सिंड्रोम हो गया, कशिंग सिंड्रोम हो गया, एड्रिनल विरिलिज्म हो गया, या और इसके साथ-साथ गायनेकोमेस्टिया हो गया, ये सारी चीजें। जरूरी तो नहीं है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं, उसके क्या कारण होते हैं, हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन, और क्या-क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जिन एड्रिनल डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रही थी, उसमें से जो प्रमुख डिसऑर्डर्स हैं वो है एडिशन डिजीज, हाइपो सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के कारण लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। कशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल के कारण, जिसके कारण कि इंक्रीज ब्लड शुगर होता है, और फिर बहुत सारे अलग-अलग कॉम्प्लिकेशंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कॉर्न सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, हिरुस्टिज्म या एड्रिनल वायरलिज्म, जिस केस में फेशियल हेयर फीमेल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बॉल्डनेस दिखने को मिलता है, और वॉइस मेल जैसी होने लगती है। तो ये सारी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टेस्टोस्टेरोन जो है जोना रेटिकुलरिस लेयर से बढ़ जाता है सिक्रीशन उसका। गायनेकोमेस्टिया यानी कि मेल के केस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जो कि बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम जोना रेटिकुलरिस लेयर इन केस ऑफ मेल ऐसा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोग किस तरह से को लिखेंगे। तो ये आंसर को जो लिखने का तरीका है, उसमें
चूंकि सिर्फ स्ट्रक्चर और रोल ऑफ हार्मोन पूछा है, तो स्ट्रक्चर बताते समय आप थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या ग्लैंड होता है, क्या शेप होता है, कहाँ लोकेशन होता है और कितने सारे जोन्स में डिवाइडेड है। उसके जो हार्मोन्स का जो बेसिक नेचर है, यानी कि कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। मेड्यूला के जो हार्मोन्स है वो बेसिकली आपके कैटिकोलामीन्स यानी कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन होते हैं। तो इतना बस एक पैराग्राफ में आपका होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एक स्ट्रक्चर का बना देंगे, आप उसको किडनी दिखाकर उसके ऊपर एड्रीनल दिखा देंगे, उस एड्रीनल का आप क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा देंगे और फिर उस ट्रांसवर्स सेक्शन के अलग अलग जो लेयर्स हैं कॉर्टेक्स का, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्किक्युलाटा, जोना रेटिक्युलारिस, तीनों दिखाएंगे और मेड्यूला लेयर भी दिखाएंगे। इतना करके आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट को एक टेबल फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाना है, 4 कॉलम बनाने हैं, 4 अलग-अलग कॉलम, 4 अलग-अलग कॉलम में साइट और जो हार्मोन्स है वो, फिर उसके बाद हार्मोन्स के फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिखें ही, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वो कॉलम नहीं भी बना सकते, लेकिन बेहतर होगा आप लिख दें क्योंकि एक पेज का वो पूरा टेबल होगा और बेहतर होगा कि आप उस तरह से लिखें। तो और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क होगा जिसमें आप बता देंगे कि कैसे उसका रेगुलेशन होता है और कैसे अगर ठीक से रेगुलेशन ना हो पाए तो कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इतना करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो फ़ायदा करेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं इस तरह के और क्वालिटी कंटेंट्स बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।